सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी देश का हित में है, लोगों का हित में है, ट्राइबल लोगों का हित में है, अरुणाचल लोगों का हित में है। हमारा कहना है कि डैम को हम मोड बनाओ नहीं बोल रहे हैं। वी वेलकम डैम एंड डेवलपमेंट। डैम होना है, डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, लेकिन जो अभी हाल ही में प्रपोजल है, जो सूब का माध्यम से 11,000 मेगावाट 11,000 मेगावाट बनने से हमारे 27 यानी कि 27 विलेजेस टोटली सबमर्ज। और आज तक ये आश्चर्य बात है कि राज्य सरकार वहाँ जाते नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजते नहीं है, भेजता है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई वहाँ जाते नहीं है। जमीनी हकीकत को उन लोग इंक्वायरी नहीं करते, बातचीत नहीं करते, हमारे गांव वालों से बात नहीं करते। ऊपर से इम्पोजिशन, मीटिंग होती है तो ईटानगर में। अरे ईटानगर सियांग है क्या? हाँ, ईटानगर कैपिटल है, यहाँ भी कर सकते, लेकिन वहाँ अफेक्टेड जगह में जाइए ना। यहाँ सीएम सेक्रेटरी ने बैठ के डिसीजन लेना, वहाँ का लोगों को नज़रअंदाज करना और गलत बात है। हमारे लोग अभी वहाँ तकलीफ से बैठ रहे। अभी सेंट्रल पोर्ट्स लगाए गए, वहाँ नींद हराम हो गया, लोगों को इधर उधर जाने के लिए उन्होंने रोकथाम कर दिए गए। एक गांव से दूसरे गांव जाना मुश्किल हो रहा है। तो ये सरकार मैं नहीं समझता हूँ, ये वेलफेयर सरकार है ना डिक्टेटोरियल सरकार है। कल हम लोग ने विस्तार से चर्चा की गई है ऑल पेंशन स्कीम्स यानी कि ओपीएस, जो हाल ही का सरकार ने एनपीएस किया गया है। हम कांग्रेस वालों चाहते हैं और पीपल ऑफ द कंट्री चाहता है कि खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो अपना ज़िंदगी नौकरी कर अपना बाल बच्चा को खिलाते हैं और उन लोग बहुत मेहनत और लगन से काम करते रहे हैं, तो उन सब के लिए सुविधा होना जरूरी है। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ऑल पेंशन स्कीम्स जल्द से जल्द लागू होना है, यानी कि नया पेंशन स्कीम को हटाना है। बजाय जो नया पेंशन स्कीम जो है मार्केट लिंक है, आप रिटायरमेंट का बाद जो स्कीम मार्केट का साथ जुड़ा हुआ है तो कभी भी फिक्स पेंशन नहीं मिलेगा। मार्केट गिरोगे तो कम मिलेगा और कभी आप तो होगा ही नहीं। आप सब आम जनता जानता है कि कभी भी मार्केट पैसा निकालने का समय में ऊंचाई में नहीं पहुंचता है, हमेशा नीचे करके नहीं, अभी मार्केट डाउन है तो आपका पेमेंट कम होगा। तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोगों को निराशा कराते हैं, तो हम ऐसा करना नहीं चाहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से हम सभी का मांग है कि ऑल पेंशन स्कीम को लागू करना है। ये हम लोग का मांग है फॉर द वेलफेयर ऑफ द एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन द स्टेट। ये कांग्रेस पार्टी का मांग है और ये मांग को लेकर हमने हाल ही में दिल्ली गए हुए थे। हमारे जो माननीय नेता, जो इंचार्ज डॉक्टर एस सेला कुमार जी एंड एडवोकेट मैथ्यू एंटनी जी, हम सब ने माननीय राहुल जी को बताया कि ऑल पेंशन स्कीम को आप और पार्लियामेंट में मुद्दा उठाइए और भविष्य में अगर कांग्रेस सरकार केंद्र में या राज्य में आती है तो इसको आप सॉल्यूशन कर देना है। तो उन्होंने बोला है कि ये मेरा ही एजेंडा में है,
और हम लोग नया पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेंगे, ऑल को ही हम लोग वापस लाएंगे। जो कांग्रेस ने बहुत सालों से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का वेलफेयर के लिए दिए गए थे, तो उन लोग ने अन्याय किया गया है। लोगों का ऊपर जो राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर बीइंग डिप्राइव्ड बाय इम्पोजिंग एनपीएस, और हम लोग तुरंत हटा देंगे। ये मैं आप सबके माध्यम से पूरे अरुणाचल के कर्मचारी लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोगों को बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी तहे दिल से आप सबका साथ है। मैंने लास्ट समय भी आप सब ने कोसाब ने जब सीट इन धरना किया, रैली किए गए, तो हमने ओपनली स्टेटमेंट दे दिया कि हम साथ में हैं और होना ही है। और अगर हम भविष्य में यहाँ आएंगे तो तुरंत उसी दिन होगा, कैबिनेट मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में ये लागू करवाने का कोशिश करेगा। ये एक है। और एक जो है ये संवेदनशील मामला है, तो भी आप सब जानते हैं, अफरा जो एक बनाया गया था 1978, उसमें माननीय उस समय का विधायक शायद ओकेन लेगो ने उसको एक असेंबली में रिजोल्यूशन के रूप में लाए गए थे। उस समय का डिडेंट चीफ मिनिस्टर मान्यवर पीके तुंगन साहब था, प्रेम कांडू तुंगन। तो उस समय उन लोग ने चर्चा की, फिर उसको लागू करने के लिए ये किया। फिर मान्यवर राष्ट्रपति महोदय ने उसका एसेंट दिया गया था। लेकिन उसमें दुख की बात है कि ये एक बनने का बावजूद आज 46 इयर्स पार होने जा रहा है, लेकिन रूल्स नहीं बने, बिल्कुल कुछ रूल्स नहीं किया। यानी कि उसको जैसा का तैसा डोरमेन मोरा जैसे रखा गया। तो मेरा कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है, जो कानून यहाँ हमारा लिए लाभदायक नहीं है और आशंका पैदा कराता है, भाई को लड़वाता है, भाई को बंटवारा करते हैं, तो ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए। जो उसको डोरमेन हो गया उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका अभी तो फिलहाल तो यूज़ नहीं। हम आपस में भाईचारा माने एक और अखंडता हम लोग अभी तक मेंटेन करके रह रहा हूँ। अभी तक यूनिटी का साथ ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना हमारा संगठन धर्म, उसमें हम लोग लड़ाई नहीं है। खासकर अरुणाचल प्रदेश में हम सब भाई है। हम लोग रिलीजन्स लेके नहीं लड़ते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। हमारा जो खान पान एक ही है। ये लड़वाते हैं कुछ बाहर के लोग, जो आप सब जानते हैं, उन लोग लड़वाते हैं। तो क्यों हम सबको लड़वाएंगे? मेरा अपना भाई है, चाहे वो क्रिश्चियन में हो सकते, डोनी पोलो बिलीवर्स हो सकते, तो हम लोग एक ही है। तो उसमें लड़वाने का क्या मतलब है और उसको उजागर करने का क्या मकसद है? इसका मतलब हम लोग को बेबजाय आपस में हम लोग लड़ते रहेगा, आपस में हम लोग मरेगा। जैसे कि मणिपुर में आज तो 200 से ज़्यादा आदमी मर गए। माननीय प्रधानमंत्री आज तक उनका आंखों से आंसू भी नहीं निकला, लोगों को आंसू पूछने नहीं आया। और मणिपुर आज तक 2 साल होने जा रहा है, कभी भी विजिट नहीं किया, अनदेखी कर दिया गया। तो ऐसा काल को नव अरुणाचल प्रदेश में भी ना आए। इसको उजागर करके हम लोग को लड़वाएगा, तरावेल सब मर जाएगा। तो उनका कुछ दिल दिमाग में गुस्सा होगा। तो आप सबसे भी मेरा, जो भी है, आपका सनातन धर्म हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, व अन्य धर्म हो सकता है,
हम लोग रिलीजन लेके नहीं लड़ना है, हम लोग एक ही ब्लड का है, हम लोग एक ही ये का है। अभी ये ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल से, इसका ज़रूरत नहीं। जो 46 years, more than 4 decades, it's lying dormant, हमने उसका जरूरी नहीं समझा। 20 में बहुत सरकार आए गए, लेकिन जरूरत नहीं समझा। तो आज भी हमको लगता है कि इसका जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन हम अपने आप में है, प्रोटेक्शन हम सब परिवार में है, प्रोटेक्शन हम सब ट्राइबल में है। तो मेरे लिए ये इसको मैंने इसको उजागर करके झगड़ा करवाना ही गलत है। तो इसको नहीं होना है, हम इसको कंडेम करते हैं, इसको स्क्रैपिंग करना है, ये हम लोग का मांग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज ने टिप्पणी की गई है, दीपांकर दत्ता जजेस का, ऑनरेबल जजेस का नाम है दीपांकर दत्ता। अननेसेसरीली उन्होंने टिप्पणी की गई है। लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो अरुणाचल का बारे में नहीं कहना है, बाउंड्री का बारे में, शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर का बारे में वो नहीं कहना है। अरे संविधान में लिखा हुआ है, लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका परिवार का नहीं है, ये देश का प्रॉपर्टी है। इन द इंडिजिनस पीपुल और यहाँ का डाउन ट्रेडन लोगों का, मासेस का आवाज़ उठाना है, इसीलिए वो उस पोर्ट पे है, उसमें लिखा हुआ है। तो वो नहीं जान के ऐसे टिप्पणी करना गलत है। जो भी आवाज़ माननीय राहुल जी पार्लियामेंट के भीतर उठाते हैं वो बहुत सही है। और मासेस का बारे में, लोगों का हित के लिए, लोगों का कल्याण के लिए, यानी कि हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस है, एसटी, ओबीसी सब कुछ है, और या जो भी हो, तो सब के लिए वो मुद्दा उतार रहे हैं। और देश का सुरक्षा के लिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, देन सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, देन इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में और तो उठाना बेहद और जस्टिफाइड है। और हम लोग को चाहिए, हमारा बारे में खासकर हमारे पड़ोसी बहुत बदमाश होते हैं, चाइनीज, PLA खासकर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बहुत बदमाश होते हैं। अरुणाचल में हर समय वो आते हैं, खाना बना के, पिकनिक का के, बोतलें पैके जाते हैं। वो अंजो में भी तो एक बार मिला था, जो हमारे मान्यवर MP साहब तापिर गाँव ने जो भी उठाया, अपना सरकार को ही उठाया, लेकिन जगह नहीं अभी तो सुई हुई है मोदी सरकार, अरुणाचल को क्या नहीं है। उनको सिर्फ वोट चाहिए, उनको सिर्फ दिल से प्यार नहीं, मुंह से प्यार है। हमें केंद्र सरकार दिल से प्यार देना है, मुंह का प्यार, जो मुंह फ्री से बात करके प्यार हम नहीं चाहिए। तो इंटरनेशनल बॉर्डर में हम वी आर बॉर्डरिंग विथ 3 of the foreign countries, भूटान, चाइना, देन म्यांमार। अब देखिए 3 कंट्री से ताल्लुकात है, तो वहाँ चाइनीज कास्कर बदमाशी करते हैं। टूटिंग गेलिंग एरिया में बीच में पिकनिक करने आते हैं, वो नो मैंस लैंड को पार कराते हैं, वो बुमला साइड में करते हैं, देन आपका दापोरिजो ऊपर, टक्सिन तालिया का ऊपर में लेमिकिंग साइड में करते हैं। सो देयर आर so many prawns from where Chinese enter and intrusion करते हैं। उन लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, मौज मस्ती करके चला जाते हैं। और हम नहीं कह रहा हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी दुर्बल है, वो बहुत सक्षम है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल, नियंत्रण में रखना, कैसे उन लोग को डायरेक्शन देना, शायद उन लोग को ये ज्योग्राफी का बारे में पता नहीं लगता है। अपना ही MP इतना मुद्दा उतारा है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। ये एक है। और एक है 371, आर्टिकल 371A के तहत हम अरुणाचल वालों को राज्यों का दर्जा दिया गया था। उस समय का
केंद्र सरकार ने माननीय स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी का नेतृत्व में उन्होंने प्यार से इस्तीफा दिया। इस्तीफा लेना भी बहुत मुश्किल होता है, आराम से नहीं मिलता है, लेकिन उस समय प्यार से इस्तीफा दिया। हमारे लोगों ने प्यार से इस्तीफा ले लिया और हम अभी बोलेगा कि हमारा पूर्वजों ने गलती किया। गलती तो उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सोच विचार अलग था, डिमांड मांगे अलग था, लेकिन आज जो साइंटिफिक एज आ गया, हमारा यहाँ डेवलप भी आ गए हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग ने अच्छी तरह देखा है तो उसमें गलतियाँ थी, जैसे कि वी आर नॉट गिवन स्टेटहुड एट पार विद दैट ऑफ आर्टिकल 371A एंड आर्टिकल 371G ऑफ नागालैंड एंड मिजोरम। तो इसमें हानिकारक क्या है, उसमें लेकुना क्या है कि इसमें हम लोग को जो मिट्टी है हमारा, ये ओनरशिप राइट्स लैंड में नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेस में वी आर नॉट हैविंग ओनरशिप राइट। अब देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, डैम गेरुकामुख डैम में अरुणाचल वालों को 12%, डेवलपर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 88% ले जाता है। अगर उसको कुछ हद तक 57% या 80% हम सबको अगर अरुणाचल प्रदेश वासियों को कर दे, ये स्टेटहुड एक्ट को पार्लियामेंट के भीतर संशोधन लाके, तो हमारा कितना जो हम केंद्र सरकार का ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंडेंसी ऑन इकोनॉमिक पैकेज दूर हो जाएगा। हमारा यहाँ बंदर है, तेल का बंदर है, कोयला का बंदर है, डोलामाइट का बंदर है, सब कुछ यहाँ है। हाइड्रो पावर हम लोग बहुत लगा सकते हैं। तो ये गोल्ड माइन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश, उसको सही ढंग से एक्सप्लॉयटेशन करना जरूरी है। कीपिंग दी व्यू सिंपैथी दैट यहाँ का इंडिजिनस को एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। तो इसमें अगर हम लोग को जो परसेंटेज 12 मिल रहा है ना, उसको ज़्यादा कर दे तो अरुणाचल में आप सबको बताना चाहूँगा, देयर विल बी नॉट इवन ए सिंगल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इन अरुणाचल प्रदेश। ऑल डिपार्टमेंट का जितना उर्दार हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऑल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट पैकेजेस सारा डिस्ट्रिक्ट में होगा, सारा समाज का पास होगा, और रोड कनेक्टिविटी बढ़िया होगा। अभी तो नहीं हो रहा है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते जा रहा है। फिर हम लोग का किटी यानी कि तिजोरी कमजोर होते जा रहा है, केंद्रों से भीख मांगना पड़ता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमेशा रहती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स। सो हमारा पास सब कुछ है, लेकिन हम गरीब हैं। बजाय ये प्रोविजंस में हम लोग को सही ढंग से नहीं दिया गया। ये हमने हमारे इंचार्ज और मैं माननीय राहुल जी से बात किया गहराई से। उन्होंने दिल से बोला है कि अगर इसको मैं अच्छा से विचार करूंगा और उसको कम से कम जंगल जमीन ट्राइबल लोगों का होना है, इसका मैं देख लूँगा। अगर भविष्य में पावर में आती है तो और टू प्रोविजंस टू उन्होंने आश्वासन दिया कर देने के लिए। और बीजेपी सरकार तो करेगा नहीं, ये हम लोग से उसूलने के लिए ये कर रहा है। वो इम्पोजिशन करेगा, पेपर बनाओ, ये बनाओ, आखिरकार पैसा देते नहीं है। दैट इज द टैक्टिक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ। तो कांग्रेस स्टेटहुड दिया, कांग्रेस पार्टी ने स्टेटहुड दिया माननीय राजीव जी का नेतृत्व में उस समय। अभी भी माननीय राहुल जी आएगा तो इसका समाधान होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप सब का माध्यम से मैं पूरे अरुणाचल वासियों को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आने वाला दिन में जो भी हो, पंचायत इलेक्शन आए, म्यूनिसिपल इलेक्शन आए, एमएलए एमपी इलेक्शन आए,
भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जितवाना है, तो अब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व होने का धंधा में नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। कांग्रेस प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकता है। तो ये मेरा कहना है। और सूप, आप सब जानते हैं, बर्निंग इशू सूप, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी देश का हित में है, लोगों का हित में है, ट्राइबल लोगों का हित में है, अरुणाचल लोगों का हित में। हमारा कहना है कि डैम को हम मोड बनाओ नहीं बोल रहे हैं। वी वेलकम डैम एंड डेवलपमेंट। डैम होना है, डेवलपमेंट होना है, विकास होना है। लेकिन जो अभी हाल ही में प्रपोजल है, जो सूप का माध्यम से 11,000 मेगावाट 11,000 मेगावाट बनने से हमारे 27 यानी कि 27 विलेजेस टोटली सबमर्ज। देन वो तो सबमर्ज नीचे में रहेगा, उसका साथ में मोर देन 150 to 2 लाख जो डिस्प्लेस हो जाएगा। और माने पेरी ऑफ सियांग बेसिन में जो लोग रहते हैं और डिस्प्लेस हो जाएगा। और डिस्प्लेस होने से हम वहाँ का आदि, गालो, मिसिंग समाज और अन्य समाज कहाँ जाओगे? अरुणाचल में भी और जमीन नहीं है, तो जाए तो कहाँ जाए, रहे तो कहाँ रहे? ये तो डेवलपर का हित में काम कर रहा है। अरुणाचल गवर्नमेंट इज नॉट स्पीकिंग, इट इज द NSCP अदर डेवलपर्स, कॉरपोरेटर्स स्पीकिंग। गवर्नमेंट लोगों का हित में काम करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि उसको छोटा छोटा बनाइए, 11,000 छोड़ के आप ज़्यादा भी बनाइए, बट जहाँ जान माल का नुकसान ना हो, डिस्प्लेसमेंट कम हो। हमारे अपर सियांग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यिंगक्योंग पूरा चला जाता है, पानी का अंदर डूब जाता है। हमारा जो गेकू का टाउन ADC हेडक्वार्टर पानी में डूब जाता है। और बाकी को तो छोड़िए, सर्कुलर हेडक्वार्टर्स बाकी को छोड़िए। देन जितने भी इनहेरिटेड लैंड प्रॉपर्टीज, हमारे जो एग्रीकल्चर, WRC फील्ड्स, हमारे बहुत सा ये है कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड सब डूब जाते हैं, तो लैंडलेस हो जाएगा अपना ही जगह में। तो इसीलिए हम लोग का मांग है कि कम से कम हम लोग को दया कीजिए, सरकार जो अफेक्टेड फैमिलीज लोग को दया कीजिए। जो सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम का नाम से हमारे जो अफेक्टेड सब ने ये माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन का माध्यम से मांग कर रहा है कि ज़्यादा हाइट मोड बनाइए, कम कीजिए, हम लोग का बात मानिए। और आज तो ये आश्चर्य बात है कि राज्य सरकार वहाँ जाते नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजते नहीं है। भेजता है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई वहाँ जाते नहीं है। ज़मीनी हकीकत को उन लोग इंक्वायरी नहीं करते, बातचीत नहीं करते, हमारे गांव वालों से बात नहीं करते। ऊपर से इम्पोजिशन, मीटिंग होती है तो ईटानगर में। अरे ईटानगर सियांग है क्या? हाँ, ईटानगर कैपिटल है, यहाँ भी कर सकते, लेकिन वहाँ अफेक्टेड जगह में जाइए ना। यहाँ CM सेक्रेटरी ने बैठ के डिसीजन लेना, वहाँ का लोगों को नज़रअंदाज करना और गलत बात है। हमारे लोग अभी वहाँ तकलीफ से बैठ रहे। अभी सेंट्रल पोर्ट्स लगाए गए, वहाँ नींद हराम हो गया, लोगों को इधर उधर जाने के लिए उन्होंने रोकथाम कर दिए गए। एक गांव से दूसरे गांव जाना मुश्किल हो रहा है। तो ये सरकार मैं नहीं समझता हूँ, ये वेलफेयर सरकार है ना डिक्टेटोरियल सरकार है। राज्य सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, लोगों का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। विदाउट टेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल जबरदस्त करना तो जायज़ नहीं है डेमोक्रेसी में। तो अगर कल को भगवान बोला करे, ईसा मसीह बोला करे, अल्लाह बोला करे, डोंजी पोलो बोला करे, हम अगर सरकार में आएगी तो उसका
सुनवाई होगा, पब्लिक का डिमांड से होगा, पब्लिक को पूछताछ करेगा। हमारे वहाँ गाँव में बहुत है, जैसे रीगा, पारोंग, रियू, बगिंग, और वहाँ ऊपर में यिंक्योंग में बहुत है कारको, उस्त्रोब में रामसिंग, तूतिंग, गेलिंग एंड बोलेंग सर्कल, पांगन सर्कल और पांगकांग, सबको हम लोग जाएंगे, सबको पूछेंगे, गेकू को पूछेंगे, कोमकार को पूछेंगे, पूछ के हम लोग काम करेगा। रियू को पूछेंगे, जबरदस्त हम लोग नहीं करेगा। ये मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल रैंक्स एंड फाइल ऑफ द स्टेट एंड ऑन बिहाफ ऑफ हमारे पार्टी का तरफ से मैं आज भाषण दे रहा हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ मेरे हाई कमान, हम सब का हाई कमान का उपस्थिति में मैं आज भाषण दे रहा हूँ।